नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 27 में, जहां से स्थानीय नगर सेविका हैं बीजेपी की सुरेखा पाटिल। जानते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, एक साल में उन्होंने क्या काम किया है। सबसे पहले तो दिखाना चाहेंगे, ये जय भवानी सोसाइटी नरसीपाड़ा कांदीवली पूर्व का इलाका है, जहाँ से नगर सेविका हैं सुरेखा पाटिल। और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं। लेकिन जिस तरीके से पानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही में पानी की पाइप डाली गई है, जिस तरीके से यहाँ लॉक लगा हुआ है वो भी जानते हैं। आपको पता है आपकी नगर सेविका कौन है? नहीं सर। नहीं पता। आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं? अरे और सब लोग हैं, बताएंगे ना ये लोग से। आप भी तो बताइए, समस्याएं कुछ है? पानी, गटर, साफ सफाई होती है? हाँ होती है, कभी कभी यही गटर है। यही होती है। क्या समस्या है? शौचालय उचालय बराबर है? बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका कौन है? हमारे यहाँ की नगर सेवक है सुरेखा पाटिल। सुरेखा पाटिल ने एक साल में क्या काम किया आपको पता है? उन्होंने एक साल में बहुत सारा काम कर चुकी है। यहाँ पर उन्होंने जो मतलब पानी की सुविधा करके रखे है, जहाँ पर बाथरूम है, शौचालय है, उनका काफ़ी सारा काम चालू है। यहाँ पर जो मतलब जैसे मतलब लादी वगैरह है वो भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारा यहाँ पर काम किया उन्होंने। और उनका विजिट भी बहुत सारा यहाँ पर होता है, मतलब लोगों से पूछना कि मतलब आपको क्या समस्या है। आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड की जो समस्या है वो खुद सुरेखा पाटिल आके वो वहाँ के जो रहवासी है उनको पूछते हैं कि मतलब आपकी समस्या क्या है, क्या, क्योंकि हर एक की समस्या अलग अलग होती है, हर घर की समस्या अलग अलग है। तो जैसे मतलब सुरेखा पाटिल आती है तो वो वार्ड में कम से कम 15 मिनट खड़े होकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है। हर प्रोग्राम में अगर उनको इनवाइट किया, अगर नहीं किया तो भी वो वहाँ पर प्रोग्राम में हाजिर होती है। काफ़ी सारा मतलब कोऑपरेट करते हैं लोगों। बिल्कुल, काफ़ी सारा कोऑपरेट करती हैं, लेकिन दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं लादीकरण और रास्ते के काम, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में आते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लादी टूटी हुई है, पानी का कनेक्शन भी जल्द ही हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। ऐसे ही मैडम, आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? पानी ये सब बराबर आता है? पानी भी बराबर नहीं आता है, वो हम लोग नंबर से लगाते इधर चालिए ना, आधा आधा घंटा 20 मिनट्स का ऐसे लगाते। फिर है ना, अभी बारिश का टाइम बहुत ये होता है, प्रॉब्लम होते है। देखो ये आप देखेगा तो मालूम पड़ेगा ना, 100 बार को होता है वो। देखो पाइपलाइन ऊपर जाता है, पानी सब भरे तो अंदर जाते हैं। ये रोड पब्लिक जाने वाला रास्ता है, नीचे स्कूल है, बच्चा लोग जाता है। इसके लिए अच्छा से ये चाली को अच्छा से कर दो पहला। ये आपकी नगर सेविका क्या कौन है आपको पता है? आई डोंट नो, मुझे मालूम नाम नहीं जानते हो? नहीं। आप यहाँ पर मतदार हो, वोट देते हो? नहीं हम भाड़ुत्री हो या रहवासी हो? भारत हम लोग पीछे का है, वो पीछे बने तो तभी आपका घर है, आपका ये घर है ना, आप यहाँ रहते? ये इधर बाड़े से हम लोग का वोट है। नगर सेविका आती हैं क्या वार्ड में? वो हम लोग नहीं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका कौन है? ये अपना पाटिल है ना, पाटिल करके। पाटिल करके। पाटिल ने एक साल में क्या काम किया है आपके यहाँ? कुछ नहीं किया, आपके सामने ही है ना, सब यहाँ से उधर तक पूरा सामने ही है ना। क्या क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या आप देख रहे हैं ना, पूरा बताइए समस्या ना, वो तो हम भी देख रहे हैं, आप तो बता सकते हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हो। अरे यही चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं बनेगा। बच्चे सब आते हैं, जैसे मैडम बोली बच्चे आते हैं इधर, सब स्कूल जाते हैं सब, तो यही सब समस्या है ना, और क्या है। शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय तो प्राइवेट शौचालय है, जो अपना रूम में बनाए रूम में है, नहीं जाओ वहाँ लाइन लगाओ 2 घंटे। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं ऐसे। ये लोगों को जो है, लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या और किस तरह से उस पे निजात जो है उनको मिल रहा है, और कितना यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। आपको पता है आप यहाँ पे नहीं रहते हो, ऐसे ही तमाम लोग हैं। लेकिन जो रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ते पर काम नहीं हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो गटर है वो साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ की जो नगर सेविका हैं, क्योंकि रास्ते और मूलभूत सुविधाओं पर कितना काम हुआ है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको गलियाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वार्ड क्रमांक 27 है, जहाँ से लोगों की समस्याओं पर और लोगों को वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपके वार्ड में क्या समस्या है, आप बता सकती हैं कि आप लोगों के यहाँ पानी, लाइट और साफ सफाई, कचरा वाले आते हैं? कचरा वाले आते हैं, बट गटर साफ नहीं होता है। गटर साफ नहीं होता है। यहाँ नगर सेविका कौन है आपको पता है? कौन है मम्मी?
सुरेखा पाटिल है। सुरेखा पाटिल कितनी बार वार्ड में आती हैं, कभी देखा है आपने? मुझे तो इतना मालूम नहीं, मम्मी से पूछ लो। आपसे जानना चाहेंगे। मैडम जरा बाहर आएंगी आप? बिल्कुल, चलिए आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रहते हो, आपका यहाँ पर घर है, आपकी नगर सेविका कौन है आपको पता है? सुरेखा पाटिल। सुरेखा पाटिल ने क्या काम किया 1 साल में? पता नहीं, मैं सब पॉलिटिक्स में रहता ही नहीं। काम, अरे पॉलिटिशियन में नहीं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था या हम बात करें साफ सफाई तो किस तरह से रहता है? पानी वानी बराबर आता है? हाँ, पानी वानी वगैरह सब आता ही है। वही गवर्नमेंट का जो पानी है बीएमसी का वही है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी समस्या जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, जिस पर वो काम करें? क्या काम करना चाहिए? बिल्कुल, चलिए ऐसे ही तमाम लोग हैं और गलियों में जायजा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपनी नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बनाते हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे और गलियां दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं पे काम हुआ है, कहीं पर काम बाकी है। ऐसे में 1 साल 1 साल में नगर सेविका ने क्या काम किया है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी नगर सेविका कौन है? भाई मैं ये गली में नहीं रहते, मैं पीछे वाली गली में। लेकिन वार्ड कौन सा है वो तो पता होगा ना? नहीं बाबा, मुझे मालूम नहीं पता। आप वार्ड, यहाँ की नगर सेविका स्थानीय है सुरेखा पाटिल, क्योंकि वार्ड क्रमांक 27 में आप रहते हो। आपको लगता है 1 साल में उन्होंने क्या काम किया आपको पता है? कुछ भी नहीं किया, खाली इधर पानी का लाइन दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। रास्ते, टॉयलेट और मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, साफ सफाई, गटर, उस पर कितना काम हुआ? गटर बिटर कुछ नहीं, इधर कुछ भी नहीं हुआ, हमारे इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है। वार्ड में आती हैं क्या नगर सेविका? नहीं आती है, हम लोग कभी देखा ही नहीं है। क्या समस्या है आपके यहाँ? बोला क्या काम हुआ है? हमारा तो कुछ काम हो गया नहीं। हम तुम लोग का रास्ता देखता है, तुम हमारा देखो। हम लोग बीच में लटकता है, हवा खाता है। हवा खाते हैं। नगर सेविका आती हैं कभी यहाँ? कभी इधर खौफ में भी नहीं देखी उसको, कहीं तो हम लोग देखा ही नहीं उसको। चलिए, देखा नहीं है ऐसा है, लेकिन आप मतदान देते हो, आप वोट करते हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जनप्रतिनिधि को जानिए कि कौन है आपका जनप्रतिनिधि और कितना उन्होंने काम किया है। बहरहाल जिस तरह से नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड अगर हम बात करें तो जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। साफ सफाई, गटर के काम को लेकर जिस तरह से दावे किए जाते हैं, कितना काम हुआ है 1 साल में वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिखाने की भी कोशिश ये है कैमरे द्वारा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई ये कहते हैं कि हम कहते हैं, वादा करते हैं, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा वही दिखाता है जो दिखता है। वास्तविकता में जिस तरीके से यहाँ के लोगों की अगर हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय, महिला टॉयलेट और जिस तरीके से गटर की साफ सफाई को लेकर कितना ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिस दावे किए जाते हैं बीएमसी से कि मानसून आने से पहले साफ सफाई पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में वार्ड की कितनी साफ सफाई हुई है ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं और कितना यहाँ पर काम किया गया है नगर सेविका द्वारा वो भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर काम और यहाँ की जो नगर सेविका हैं उन्होंने कितना विकास किया है अब इस वार्ड का। मैडम, आपके नगर सेविका कौन है आपको पता है? सुरेखा जी ने 1 साल में क्या काम किया है ये आपको पता है? ये सब लादी उदी बैठाया। लादी उदी बैठा। गटर की साफ सफाई हुई है? हाँ। टॉयलेट कैसा है यहाँ पर? टॉयलेट और पीने के पानी पीने का अच्छा है, ये थोड़ा गंदा है। ये गंदा है और ये बाथरूम भी दूर है, गंदा है थोड़ा। साफ आती हैं क्या वार्ड में कभी? कौन? हाँ आती ना। देखिए, हाँ बिल्कुल, चलिए आती हैं। यहाँ पर काम हुआ है लादीकरण का। आपके यहाँ समस्या क्या है? किस पर उनको काम करना चाहिए? ऐसी कोई समस्या है? टॉयलेट, पानी? टॉयलेट तो है नहीं। टॉयलेट का क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट में वो उधर गंदा है, सब गंदा है। बाकी गटर और कचरा ये सब इधर होता तो है? भी है। हाँ, सब अच्छा होता है। सुरेखा पाटिल की अगर हम बात करें तो कब देखा था उनको आपने वार्ड में? कितनी बार आती हैं वार्ड में? अभी तो ये साल में 2-4 बार आई है। 1 साल में क्या क्या काम हुआ है आपको पता है आपके वहाँ? इधर हुआ, लाइट लगाई। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर काम हुआ है, लाइट लगाई गई है, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट लाइट कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर रास्ते दिखने चाहिए। स्ट्रीट लाइट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लाइट लगाई गई है, सोलर लाइट है ये,
और जिस तरीके से यहाँ पर टॉयलेट और पानी की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनसे जानने की कोशिश करें। सर आपसे एक सवाल ये है, ताई आपके यहाँ कोई समस्या है? हमारा एक ही समस्या है, क्या है? बाथरूम का। हाँ, पानी का समस्या था, वो हमारा जो पाटिल मैडम है ना उसने छुड़ाया है। खाली संडास का प्रॉब्लम है और ये गटर है ना, ये गटर बड़ा करना चाहिए था, वो ऐसा ही रखा है। वो पानी सब हमारे घर में जाता है, पूरा ये चारों खोली में तकलीफ है। मैडम आती हैं क्या वार्ड में? हाँ आती है, मैडम आती है, मैडम का काम अच्छा है, मैडम करती है काम, ऐसा नहीं करती है, ऐसा नहीं करती है। लेकिन ये जो दो समस्या है वो छुड़ाएगा ना तो हम लोग शांति से रह जाएंगे। बिल्कुल, टॉयलेट और गटर की समस्या यहाँ पर है। जिस तरह से लोगों ने बताया ऐसे ही लोगों के जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा स्लम इलाका है, स्लम इलाके में किस तरह से लोग रहते हैं जो है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पर टॉयलेट किस दशा में है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि टॉयलेट और गटर की सफाई का काम बाकी है। आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं आपकी नगर सेविका आती हैं? आती है। क्या काम किया उन्होंने? क्या खाली यही काम किया और वो किया, बस दूसरा कुछ नहीं। क्या क्या समस्याएं बाकी? टॉयलेट, पीने का पानी और गटर साफ होता तो है, लेकिन वो गटर साफ नहीं करते वो लोग, गटर का ही प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ नहीं। बोला मावशी, काय प्रॉब्लेम आहे? हे नाही ना, लाद्या इथपर्यंत काढले आणि त्याच्यानंतर परत तोडून ठेवले सगळे आणि परत बसवले नाही बघा, डापा बिपा बी काढून घेऊन गेली। आता आमचे म्हणजे गटारात तसे एवढा कचरा साठतोय ना तो काढ़ाई पण येत नहीं थी 2-2 महीने को। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ मेन समस्या क्या है? आपके वार्ड में आप यहाँ रहते हो, क्या क्या समस्या है? हम लोग को तो मेन समस्या गटर का ही है, मेन समस्या गटर का ही है। और किडे घरात येतात, आमच्या घरात खूप किडे घरात येतात। और क्या समस्या? गटर का, दूसरा शौचालय और पीने का पानी, लाइट, ये सब बराबर है? बराबर है, सिर्फ गटर की समस्या है। लाइट नहीं है गली में, तो गली में लाइट नहीं। चलिए, नगर सेविका मैडम को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आता है, पानी के साथ गटर क्योंकि जाम है, गटर जो है जाम होने की वजह से कीड़े भी आते हैं। ऐसी लोगों की शिकायतें हैं, इस पर नगर सेविका मैडम को ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी लोग हैं, और भी गलियां हैं, क्योंकि वार्ड काफ़ी बड़ा है और पूरा लगभग स्लम इलाका है। लोगों से जानेंगे, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं वो ज़्यादातर स्लम के लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने समस्याएं बताई हैं उस पर हम नगर सेविका मैडम का भी जो है जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जनता है, उन्होंने उनको वोट दिया है, तो उनकी समस्याओं से उनको निजात कब मिलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 27 की नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी। जानते हैं उनसे
कि उनका 1 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य जो है अपने वार्ड में किया है और कितना विकास कार्य अभी पाइपलाइन में है, किसकी जो है अभी कितनी टेंडरिंग हुई है और किस पे काम जारी है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। और जिस तरह से हमने इनके वार्ड का भी जायजा लिया और जायजे में लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी जवाब लेंगे सुरेखा पाटिल जी से। लेकिन सबसे पहले मैडम, 1 साल पूरे हुए हैं आपको वार्ड में, 1 साल में आपने नगर सेवक रहते हुए क्या कुछ काम किया है वार्ड में और कितना विकास हुआ है? मैं सुरेखा पाटिल, वार्ड क्रमांक 27 की नगर सेविका। आप मुझसे मिलने आए इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। 1 साल में मैंने क्या क्या काम किया, मैं पहले फोकस करूंगी लोखंडवाला में। मेरे विभाग में लोखंडवाला, म्हाड़ा और नरसीपड़ा 3 विभाग आते हैं। तो लोखंडवाला में मेरे पास जो 11 गार्डन हैं, तो सब देखेंगे तो 1 साल पहले कहीं लाइट नहीं था या कोई डेवलप नहीं था। अब आप देखेंगे तो पूरे गार्डन में आप खुद जाके घूमिए और उसका सुशोभीकरण देखिए कि आज एक एक गार्डन में टहलने के लिए 5-5 हज़ार लोग आते हैं। ऐसी मैंने सुविधा की है। इतना ही नहीं है, अभी अन्नाभाऊ साठे का गार्डन है। अभी मेरी आज 2 मिनट के बाद अभी उन अधिकारी से मुझे मीटिंग है कि मैंने देखा कि लोखंडवाला में हर जगह बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, लेकिन स्लम के बच्चे जाएंगे कहाँ? यहाँ देखेंगे कांदेवली, इधर मालाड में कहीं स्विमिंग पूल नहीं है। तो मैंने अभी भी वहाँ अन्नाभाऊ साठे में एक स्विमिंग पूल सैंक्शन करके लिया है। एक मॉडर्न जिला नियोजन कमेटी से एक मॉडर्न अभ्यासिका, यहाँ बहुत लोगों की बच्चों की मांग थी और मेरे पास ऐसे बहुत से लेटर आए थे कि एक अभ्यासिका हमें चाहिए। जाना है तो दादर जाना पड़ता है या ठाकुर विलेज में जाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा से वहाँ अभ्यासिका की है। सबसे ये बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद एक सेकेंडरी की टीचर हूँ और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चों पे है, स्टूडेंट पे है। मेरे विभाग में बीएमसी की 2 स्कूल आती हैं, एक हिंदी मीडियम की और एक मराठी मीडियम की। तो आपको मालूम है, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, तो एक युवा मराठी एक चैनल है, वहाँ के संभाजी नगर के बच्चे जो डांस इंडिया डांस में आज 20,000 में वो बच्चे आए हैं, 6वां राउंड उनका चालू है। तो उनको पूरा सपोर्ट बैकिंग करने का, पैसों से आपको मालूम है कि वो लोग कर सकते नहीं, उन लोगों को बैकिंग करने के काम मैंने किया है। बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। स्कूल बहुत छोटा है, बाकी कुछ कंप्यूटर सब जो सुविधा है, प्राथमिक सुविधा बच्चों को अगर दी तो मैं आपको दावे के साथ करती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल बीएमसी का इंग्लिश मीडियम से अच्छा बन सकता है। ये मैंने ध्यान में देखा और मैंने जब मैं स्टार्ट आई तभी मैंने स्कूल का पुनर्बानी का ये डाला था। तो मैं आपको बहुत खुशी से, मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात ये होगी कि मेरे यहाँ दोनों ही स्कूल 1+6 सैंक्शन हो गए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यही होगी कि अगर मैं ये कर पाऊँ तो समझो मैं बहुत बड़ी जीत मेरी होगी। और सैंक्शन हुआ है, दोनों भी है, एक का थोड़ा सा चल रहा है ऊपर टेरेस पे, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम एक बाकी है, वो चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात कि अभ्यासिका, मैंने लोखंडवाला के बच्चे के लिए, अन्नाभाऊ साठे के लिए वहाँ पे अभ्यासिका हो गई, लेकिन नरसीपड़ा के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने वहाँ पे एक जिला नियोजन से ही वहाँ पे एक आंगनवाड़ी बनी थी। वो आंगनबाड़ी बहुत टूटी फूटी है, वहाँ बहुत अनलीगली काम भी चलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वहाँ पे मैंने 1+4 की अभ्यासिका भी डाली है। माननीय जो शिक्षण मंत्री है उन्होंने सैंक्शन का लेटर भी दिया है। तो देखते हैं, अभी आज मेरी उनके साथ मीटिंग है, वो अगर हो जाए तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बच्चे मेरे पास आते हैं तो जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक अच्छी बात मैं बोलती हूँ कि मैं आपको बोलेगा कि मैडम बोलिए रे, अरे स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं खुद टीचर हूँ। तो स्लम के बच्चे फी नहीं दे पाते हैं। हाँ, नगर सेवक तो गटार नादी करते ही हैं, उसके हटकर क्या करना चाहिए? तो बहुत से, क्योंकि मैं खुद 20 साल का मेरा अनुभव है कि मैं टीचर हूँ, तो बहुत बच्चे जो एक पेरेंट्स हैं, मतलब जिसको पिता नहीं होते हैं, वो स्कूल की फ़ी दे नहीं पाते हैं। उन बच्चे जैसे नहीं बोला तो मेरे के पास 200-250 के आसपास ऐसे बच्चे हैं कि जो एक पेरेंट्स हैं। पहली से ग्रेजुएशन तक की जो ऐसे बच्चे हैं, उसकी फ़ीस मैंने पिछले साल पूरे लोगों की फ़ीस चेक से दी है। इस साल भी मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं, मैंने लिस्ट भी बनाई है, तो मैं वो भी काम कर रही हूँ।
इतना नहीं, दूसरी बात है ऐसे कि बहुत से बच्चे ITI कॉलेज में इंजीनियरिंग में जाते हैं, फी नहीं दे पा रहे। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जो उनके SC कैंडिडेट में आते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि अरे हमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनको पूरा फी तो देना पड़ रहा है। फिर ऐसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनको ये करके दे रही हूँ कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और वो कैसी मिलती है ये पूरे मैं खुद उस कॉलेज से कंसल्ट करके उसका फॉर्म कैसे, मुझे बच्चे छोटे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, पेरेंट अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाती, तो वो भी काम मैं कर रही हूँ। इसके लिए रेशन कार्ड की बहुत ज़रूरत होती है। हर अभिशासन रेशन कार्ड लगता नहीं, लेकिन कॉलेज में, स्कूल में रेशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बच्चों को रेशन कार्ड भी निकालने देने का प्रयास मैं पूरी तरह से रेशन विभाग से मिलके कि वो रेशन कार्ड मिलना ज़रूरी है, वो भी काम हम बच्चों से कर रहे हैं। मैडम, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि उन बच्चों को जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, उनकी फीस, उनकी पढ़ाई, यानी कहीं ना कहीं एज ए शिक्षिका होने की वजह से आप शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, ताकि लोगों को जो शिक्षित कहेंगे, कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसका जो है कहीं ना कहीं स्लोगन आप पर चरितार्थ होता है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, जिसमें वाटर, गटर और जो है लादीकरण रास्ते आते, उसको लेकर क्या काम चल रहा है? आप पानी की, सबसे पहले पानी जीवन है हम बोलते हैं, तो पानी की सुविधा आप देखेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहती मैंने ये डाला है, मेरा सैंक्शन भी हुआ है, और मैंने मेरे विभाग में 5 पाइपलाइन अभी डाली है। लोखंडवाल म्हाड़ा में 2 और नरसीपाड़ा में 3 पाइपलाइन डाली है। अभी जो सबसे बड़ा है, हमारे मोदी जी ने कहा कि घर घर शौचालय, मेरे विभाग में कुछ दिनों के बाद, अभी कुछ दिन चालू भी हो जाएगा काम, पूरे विभाग में अकुरली रोड को मल मिश्रण वाहिनी डालने वाले हैं। डाले, काम आधा के ऊपर हो गया। उसके बाद गटर और लादी, तो मैं बोलती कि 40 नरसीपाड़ा में, लोखंडवाला में तो वो ज़रूरत नहीं है, नरसीपाड़ा में 40 जगह पे हमने गटर और लादी का काम किया है। एक ही साल में पूरा नहीं कर सकते, ये भी 40 जगह पे काम किया। लेकिन नरसीपाड़ा का जब हमने जायजा लिया तो वहाँ के लोगों की शिकायत है आपसे कि यहाँ पर नगर सेविका ने अब तक गटर साफ नहीं कराए हैं, यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है, हमारे घरों में कीड़े आते हैं। पानी की आपने बताया कि 5 पाइपलाइन आपने डाली है, 3 जो है नरसीपाड़ा में डाली है, लेकिन आज भी लोगों की शिकायतें हैं कि पानी की कुछ जगह पर शिकायतें हैं कि पानी नहीं आता, साफ नहीं आता, गंदा पानी आता है। ऐसे में क्या उनकी समस्याओं को पे जो है नगर सेविका का किस तरह से ध्यान रहेगा? मुझे गंदा पानी सरस्वती चाल में आता था, आप खुद सर्वे फिर से करो, 265 लोगों को गंदा पानी आता था। 1 महीना मैंने उन्हें खाला कि मुझे सपोर्ट करो, अच्छे से सहयोग करो, तो 265 घरों को एक थोड़ा भी गंदा पानी अभी आता नहीं। आप सरस्वती चाल में जाके पूछिए कि आपको ये मिलेगा क्या। हम जाने 2-3 महीने पहले पूरा पाइपलाइन चेंज कर दिया। अभी आप बोल रहे कि जहाँ पे गंदा पानी आता है तो शायद उनको लेटर आ जाए, वो तुरंत हम करके देंगे। इतना ही नहीं तो वो क्या है, पहले से लीकेज है, उनको खुद को भी वो मालूम नहीं कि उनकी पाइपलाइन कहाँ पे है। तो ऐसे इस पर अगर वो लोग शिकायत करते हैं तो शायद वो समस्या जल्द से निजात होगी। लेकिन गटर की जिस तरह से बात करें, मानसून सर पे आ चुका है। मानसून हर साल दावे किए जाते हैं कि BMC दावे करती है कि सभी गटर नाले साफ हो चुके हैं, लेकिन आपके वार्ड के लोगों की शिकायत है कब तक काम नहीं शुरू। गटर का काम कब तक शुरू हो जाएगा? गटर का काम लोखंडवाला में आधा के ऊपर पूरा हो गया, पूरा मैं बोलती हूँ। उसके बाद अभी जानूपाड़ा में हमने स्टार्ट किया है, जानूपाड़ा की शुरुआत चालू है। कल से हम तेलुगु चाल में चालू करेंगे। अभी देखो कि एक ही दिन में सब काम नहीं हो जाते हैं। गटर सफाई का ही प्रॉब्लम आता है, आप कहते हो तो बहुत लोगों के घर भी गटर के ऊपर है, ये भी है, ये आपको सबसे बड़ी है। तो आप जानूपाड़ा में जाके देखिए, आपको पूरा गटर सफाई देगा। आप लोखंडवाला में घूमिए, गटर सफाई लगा। हमने अभी लेबर नरसीपाड़ा में दिए हैं, अभी कल से नरसीपाड़ा में शुरुआत है। इससे पहले जानूपाड़ा में हुआ है, जानूपाड़ा का भाग हमें आधा के ऊपर लिया है। कल से हम तेलुगु चाल में ले रहे हैं। तो मतलब आज बोले तो आज पूरा नहीं होता, एक मानसून आने के लिए टाइम है ना, 15 दिन में 8 दिन में पूरा नरसीपाड़ा क्लियर हो जाएगा। और आप इतना ही बोलते कि पिछले साल बारिश आई थी, कहाँ जानूपाड़ा, कहाँ नरसीपाड़ा ये हुआ था, भरा था, कहीं भी नहीं। ये हम नहीं, ये वहाँ के रहवासी कह रहे हैं मैडम। हाँ कहते, कोई देखो हम घर के 2 भाई अगर रहेगा ना, वो भी अलग अलग बोलते हैं। यह तो जनता है, आप कितना भी करो, हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों की होगी भी, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं कि जो अंदर घर में मेरा सवाल वही है, जो लोगों की समस्या है उस पर निजात मिलेगा आने वाले समय में? तो बिल्कुल मिलेगा ही, क्योंकि लोगों ने मुझे एक नई
सुशिक्षित कैंडिडेट बन के चुन के दिया है। सफाई को लेकर क्या स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि वहाँ पर सफाई को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने जरूरी है नहीं, आपने बाकी के वार्ड देखेंगे ना, तो मेरा वार्ड मैं बोलती हूँ कि पुराने लोग रहते हैं इसलिए बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छा है, कहीं एक दो छोड़ के, मैं ऐसा नहीं बोलती पूरा, एक दो छोड़ के आपने अगर देखा होगा तो मेरा काम, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा काम सही में अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं ये पूरा पॉलिटिक्स, पहले से ही पॉलिटिक्स ऐसा कुछ मेरा है नहीं है, लेकिन टीचर रहेगा तो मुझे लगता है सही आंसर देगा। टीचर कभी भी एक लफ्ज़ भी गलत बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे विभाग में आज आप देखेंगे ना तो सबके यहाँ एक ही बिल्डिंग, अभी एक भी बची नहीं, 10 से 15 बिल्डिंग मेरे यहाँ ऐसी थी कि वहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं थी। एक साल में मैंने 10 से 15 बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन ली। इतना भी नहीं, किसी ऐसे बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन है नहीं, तो मैंने लाया ना। आज संभाजी बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन का काम अभी भी चालू है। हर बात, छोटे छोटे बातों से बड़ी अगर बात हम करें, देखो गटार नादी तो है नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। क्लीनेस, मूलभूत सुविधा पहुंचाना तो जनप्रतिनिधि का काम ही होता है। लेकिन अगर हम बड़े तौर पे देखेंगे, वहाँ क्रीड़ा भवन बच्चों को लाएंगे। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि कबड्डी का नेतृत्व मेरे एरिया के विभाग का, मुंबई का कबड्डी का नेतृत्व मेरे विभाग का स्टूडेंट करता है। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व है। अगर उसको अच्छा अगर मैदान में दे दूंगी तो उसका लाइफ और स्टूडेंट बन जाएंगे। मुझे ज़्यादा फोकस मैंने देखा ना कि हम अगर आगे का 10 साल का सोचें, आगे की लाइफ के लिए सोचें, तो वो काम लाने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। आपको रोड का देखा होगा तो मेरे यहाँ के 5-6 रोड पूरा सैंक्शन हो गए हैं। आपने देखा होगा कि मेरे बड़े नाला अभी भी काम चालू है, महिंद्रा का बड़ा नाला का काम चालू है। अभी भी कल परसों ही यहाँ जो बालाजी इंडस्ट्रीज का नाला है उसका भी काम चालू है। विलासराव का पूरा सुशोभीकरण हुआ है, सिंधिया गार्डन का हुआ है, अन्ना भाऊ साठे का हुआ है, यजबेल का बाजू का गार्डन का हुआ है। ये सब डेवलपमेंट है। अगर एक साल में इतना है तो आप सोचिए कि क्या है। बिल्कुल, एक साल में अगर इतना है तो आने वाले साल में क्या कुछ होगा। मैडम, चलते चलते आपने कहा एजुकेशन पर आप जो है ज़्यादा फोकस कर रही हैं, आप गार्डन पर, सीनियर सिटीजन, क्योंकि गार्डन ज़्यादातर यूज़ सीनियर सिटीजन करते हैं उनके लिए। लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें, कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि मैडम का नाम ही नहीं पता है, कुछ महिलाओं ने कहा मैडम आती कम है, लेकिन वो जनता है, जनता आरोप लगाती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि महिला बजट गट या महिला रोजगार, महिला शिक्षा को लेकर क्या कुछ योजना है सुरेखा पाटिल के मन में? मेरा महिला बचत गट पे काम करना चालू है। इसके साथ साथ बीएमसी के जो टेंडर निकलते हैं तो उसमें मैं ज़्यादा महिला को वो टेंडर भरने के लिए बोलती हूँ कि उनको रोजगार मिले। इतना ही नहीं, अभी हमने 80 महिला को ट्रेनिंग दिया है मसाले बनाने का। तो खाली मैंने सोचा कि मसाले बनाने से क्या होगा, कि ऐसे नए कुछ पदार्थ बनाइए, तो वो भी सिखाए हैं। और इसके बाद खाली सिखा के हमने उसको वहाँ पे स्टॉप नहीं किया, क्योंकि वो उतना ही कर सकते, उसके ऊपर वो नहीं, उनको याद है। तो हमारे यहाँ जहाँ स्पोर्ट्स चलता है, यहाँ बहुत से कहीं महफिल चलती है, क्योंकि कोई मैदान में प्रोग्राम होते हैं, तो हमें वहाँ पे बाहर लेडीज़ लोगों को स्टॉल लगाने की हम परमिशन दे रहे, क्योंकि उनको सपोर्ट मिले या प्रोत्साहन मिले और थोड़ा रोजगार मिले तो वो कॉन्फिडेंस से और आगे काम करें। एक साल में इतना, आने वाले साल में किस तरह से वार्ड का दिशा देखती हैं आप? जो मोदी जी का स्वप्न है, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत और प्रगतिशील भारत, बस वही स्वप्न लेकर मैं भी खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्लम के बड़े, लोखंडवाला तो है बच्चे, लेकिन मेरे स्लम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जॉब पे अच्छा खुद के पैर पे खड़े रहें, ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी सुरेखा पाटिल जी, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा फोकस उनका एक साल में रहा है तो वो एजुकेशन पे है, बच्चों के विकास पे है, और उनका जो संकल्प है वो वार्ड का विकास करना ही संकल्प है। और वार्ड की महिला हो, स्लम के बच्चे हो, उनको किस तरह से विकसित किया जाए, ये उनका उद्देश्य है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।